एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। जो आज की वीडियो है इसमें हम लोग जो है सिर्फ डिफरेंस देखेंगे कि हमारा सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, पार्टनरशिप और सोल प्रोप्राइटरशिप को एक बार फिर से फटाफट से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हमने पढ़ा था कि पार्टनरशिप का मतलब होता है जहाँ पे बहुत सारे लोग मिलके, दो या दो से ज्यादा लोग मिलके क्या है एक बिजनेस जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं, बट वो बिजनेस क्या होना चाहिए? लीगल होना चाहिए, राइट। नेक्स्ट हमारे पास है सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब होता है कि आपने क्या किया है। सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब होता है कि जो आपका एक सिंगल बंदा जो है अपने बिजनेस को रन कर रहा है। ठीक है, अब फटाफट से एक बार इसका डिफरेंस देख लेते हैं। देखो, पार्टनरशिप में नंबर ऑफ जो नंबर ऑफ मेंबर्स हो सकते हैं वो कितने हो सकते हैं? मिनिमम 2 बंदे हो सकते हैं, मैक्सिमम 50। एंड सोल प्रोप्राइटरशिप में अभी हमने बोला कि इंडिविजुअल जो है एक इंडिविजुअली क्या है, उसका ओनर है। देन एग्रीमेंट क्या है? हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में कि एग्रीमेंट जो होगा आपका क्लियर और इम्प्लाइड होना चाहिए, मतलब कि क्लियर हो और उसमें जो हमने स्पेसिफिक थिंग्स बताई है वो इसमें एडेड हो। ठीक है, नेक्स्ट थिंग, अगर आप इसको रखते हो तो आपका क्या है, उसे हम पार्टनरशिप डीड बोल देंगे। ठीक है, एंड ये क्या होता है? मोस्टली रिटन होता है। बहुत रेयर केसेस ऐसे होते हैं कि लोग ओरल एग्रीमेंट करके पार्टनरशिप में आते हैं। देन नो क्वेश्चन ऑफ एग्रीमेंट, क्योंकि ये वन मैन शो, ऑब्वियसली एक पर्सन है तो इसमें क्या है, एग्रीमेंट की जरूरत है ही नहीं किसी के साथ भी। देन एक्ट, तो यहाँ पे पार्टनरशिप को गवर्न करने के लिए एक एक्ट बना हुआ है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, ये याद रखना। ठीक है, और यहाँ पे सोल प्रोप्राइटरशिप में हमारे पास कोई एक्ट नहीं है इसे गवर्न करने के लिए। फिर अगर हम रजिस्ट्रेशन की बात करें तो यहाँ पे जो है नेसेसरी नहीं है, कोई आपके ऊपर एक इम्पोर्टेंस नहीं दे रखी है कि आपको करना ही करना है, या अगर आपको बोला जाए तो कि किसी ने आपके ऊपर क्या कहते हैं, हम बोले तो किसी ने आपके ऊपर मैंडेट नहीं कर रखा है कि आपको जो है एक्ट जो इतना है इसको पार्टनरशिप फॉर्म को रजिस्टर करवाना है, डिपेंड्स अपॉन यू, राइट। बट करवाओगे तो यूजफुल है, बेनिफिट्स मिलेंगे, मैंने आपको बेनिफिट्स बताए थे। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा सोल प्रोप्राइटरशिप में तो कोई रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं होती है यहाँ पे। देन प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग की बात की जाए तो हमने बात की थी कि प्रॉफिट एंड लॉस जो है आपका शेयर किया जाएगा उस बेसिस पे जो कि आपके जो आपने अपना पार्टनरशिप डीड जो है, जो आपने पार्टनरशिप डीड बनाई है उसके अंदर जितना आपने उसमें लिखा है कितने इस रेशियो में डिवाइड होगा प्रॉफिट एंड लॉस, उस केस में होगा। अगर आपका पार्टनरशिप डीड नहीं है, इन एब्सेंस ऑफ डीड, इफ द डीड इज मिसिंग, तो आपका क्या है, वो पार्टनर्स जो है प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो इक्वली शेयर करेंगे, राइट। देन आपका ओनर हिमसेल्फ और हरसेल्फ इज द रिसिपिएंट ऑफ ऑल द प्रॉफिट एंड लॉस। तो यहाँ पे सोल प्रोप्राइटर में क्या है, जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होगा वो उस ओनर का ही रहेगा। देन कैपिटल की बात की जाए तो पार्टनरशिप में सारे पार्टनर्स कैपिटल लेकर आते हैं, और हमने जब हम इसकी एडवांटेज देख रहे थे तो हमने ये भी पढ़ा था कि जब बहुत सारे पार्टनर्स कैपिटल लेकर आएंगे तो कहीं ना कहीं हमारा जो पूल है, जो कैपिटल का पूलिंग हो गया वो थोड़ा ज्यादा है, मतलब हमारे पास रिसोर्सेज थोड़ा ज्यादा है एज कम्पेयर टू सोल प्रोप्राइटरशिप। वेयरएज अगर सोल प्रोप्राइटरशिप की बात करें तो ओनर जो है वो खुद ही सारा क्या है कैपिटल लेकर आएगा, या जो भी रिसोर्सेज है वो ओनर खुद लेकर आएगा, वो किसी और को इन्वॉल्व नहीं कर सकता, राइट। नेक्स्ट एंड लास्ट इज ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। देखो, मैंने आपको पार्टनरशिप जब पढ़ा रही थी मैंने तब भी बताया था कि आप अगर एज अ पार्टनर आप किसी को भी क्या है अपनी पार्टनरशिप छोड़ के किसी दूसरे पर्सन को ऐसी जो है इन्वॉल्व नहीं कर सकते, उसको ऐसी एडमिशन नहीं दे सकते हो पार्टनरशिप में। आपको सारे पार्टनर्स का अप्रूवल चाहिए। अगर सारे पार्टनर्स आपके अप्रूव नहीं करेंगे तब तक क्या आप किसी और को अपना जो है जो भी आपका इंटरेस्ट है, जो भी आपके प्रॉफिट एंड लॉसेज या जो भी चीजें था आपकी उस बिजनेस में, उसको आप ट्रांसफर नहीं कर सकते हो। वेयरएज अगर हम सोल प्रोप्राइटरशिप की बात करें तो यहाँ पे आपको किसी की भी अप्रूवल की नहीं जरूरत। अगर किसी के फादर को लगा कि यार मेरे को अब आगे बिजनेस नहीं चलाना, मेरा बच्चा इस चीज के लिए केपेबल इनफ है कि वो इस बिजनेस को चलाए, तो वो क्या है अपना ट्रांसफर कर सकते हैं इंटरेस्ट को। वेयरएज पार्टनरशिप में क्या है, पहले उन्हें पूछना पड़ेगा बाकी पार्टनर्स से कि देखो मैं अब इस बिजनेस में और काम नहीं करना चाहता हूँ, मेरा बच्चा आ जाए या मेरा बेटा या मेरी बेटी आ जाए, क्या आप उसको मेरे पार्टनर एज अ पार्टनर इन्वॉल्व करोगे? अब ये पार्टनर्स के ऊपर है कि वो उसको इन्वॉल्व करना चाहते हैं नहीं। मना कर दिया तो आप अपना इंटरेस्ट ट्रांसफर नहीं करोगे, आपको नहीं करना है कंटिन्यू, आप छोड़ के चले जाओ, राइट। बट अगर वो हाँ करते हैं तो आपके अपने सारे इंटरेस्ट उनकी तरफ ट्रांसफर कर सकते हो, एंड दे विल बी होली एंड सोलली रिस्पॉन्सिबल फॉर वट एवर यू हैव डन। ठीक है,
एंड आई होप कि ये भी आपको क्लियर हो गया होगा कि क्या डिफरेंस है आपका पार्टनरशिप एंड सोल प्रोप्राइटरशिप में। वैसे तो ये बहुत इजी है और ये अपने डेली लाइफ में भी आप पढ़ते ही हो कि पार्टनरशिप में क्या, मतलब आपको समझ आ ही जाते हैं डेली लाइफ में भी कि आपने देखे ही होंगे पार्टनरशिप बिजनेसेस भी एंड सोल प्रोप्राइटरशिप भी। सो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एंड उसमें मैं आपकी कॉर्पोरेटिव सोसाइटी जो है वो कोशिश करूंगी कि उस वीडियो में ही कंप्लीट हो जाए, बाकी वो थोड़ी सी बड़ी है। एंड जो हमारी जॉइंट स्टॉक कंपनी थी जो कि हमारा इसके अंदर ही आता है नॉन इनकॉर्पोरेटेड फर्म्स में, वो मैंने अभी इसलिए नहीं करवाई है बिकॉज जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है प्राइवेट पब्लिक एंटरप्राइजेस उसमें मैं कवर कराऊंगी, क्योंकि वहां पे वो ज्यादा अच्छा डिटेल में दे रखे हैं। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय।